असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट हम एक प्रॉब्लम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी देखेंगे। ठीक है जी। और हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि डायमीटर और लेंथ जो है वो एक मेटल सिलेंडर की हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से जो है वो कैलकुलेट मैयर की है। और उस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। जो हमने डायमीटर की वैल्यू मैयर की है वो 1.22 सेंटीमीटर है। और जो हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट की है वो 5.35 सेंटीमीटर है। ठीक है। और हम इन्हीं वैल्यूज़ की मदद से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे सिलेंडर का, और फिर उसके साथ साथ उसी वॉल्यूम में जो कि हमने फाइनल रिजल्ट मालूम किया है वॉल्यूम का, उसमें हम टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। ठीक है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो गिवन डाटा देखेंगे, हमें क्या डाटा जो है वो गिवन है। गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा, और डाटा हम देख रहे हैं कि एक तो हमें जो है वो दिया गया है डायमीटर। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायमीटर को सिंपली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो 1.22 सेंटीमीटर है। ठीक है। और फिर दूसरे हमें लेंथ गिवन है। लेंथ की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 5.35 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे, मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों कि ऐसी डिवाइस से हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि छोटे यूनिट्स की से जो है वो छोटे यूनिट्स की बेस पर वैल्यू कैलकुलेट करी है। मतलब वर्नियर कैलिपर जो है वो सेंटीमीटर में वैल्यू कैलकुलेट कर रही है। तो अगर हम कन्वर्ट कर दें इन्हीं वैल्यूज़ को बड़ी यूनिट में यानी कि मीटर में, तो क्या होगा, जो एरर है वो बढ़ जाएगी। हम एरर जो है वो उसको मतलब मज़ीद जो है वो प्रिसाइज नहीं कर पाएंगे, एरर जो है वो बढ़ जाएगी राउंडिंग ऑफ में। तो इसलिए हम छोटी यूनिट में ही रहते हुए काम कैलकुलेशन करेंगे ताकि एरर जो है वो कम से कम आए। अच्छा, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लिस्ट काउंट भी हमें दिया गया है। ये लिस्ट काउंट जो है ये वो प्रिसीजन है जहां तक हम लेंथ और डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रिसीजन को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ, तो वो हमें क्या मिलेगी, वो जी 0.01 सेंटीमीटर ही आएगी। और ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर इसको डेल्टा डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और किसके बराबर होगी जी, जो प्रिसीजन है हमारे पास। और प्रिसीजन क्या है, जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, यानी वर्नियर कैलिपर्स का। तो डेल्टा डी को हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डायमीटर में, और इसी तरह से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का। और पहले तो हम अब वॉल्यूम की बात करते हैं जो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले हम वॉल्यूम ही फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला देखते हैं हम वॉल्यूम का सिलेंडर के लिए। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे हम लिख लेते हैं SYLINDER, सिलेंडर के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है। और v से रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स इसे। और हमारे पास ये होता है पाई आर स्केयर, यानी कि पहले तो हम क्रॉस सेक्शनल वॉल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है सिलेंडर का उसका फॉर्म एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। और उस एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया हम पाई आर स्केयर से फाइंड आउट करते हैं। और उस के एरिया को स्टूडेंट्स हम लेंथ ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो हमें उसका टोटल वॉल्यूम मिल जाता है। आर तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं, हमें डायामीटर गिवन है। तो फिर हम आर और डायमीटर को आपस में रिलेट करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जानते हैं कि रेडियस आर जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, d/2। अब हमने आर के स्केयर की जगह पुट करना है। तो आर का स्केयर अगर हम लें तो d/2 का भी स्केयर लेंगे, तो इस तरह से ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी d² / 4। 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4। और आर स्केयर की जगह अब d² / 4 हम वॉल्यूम के फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू पाई इंटू d²/4। ठीक है जी, d²/4 मल्टीप्लाइड बाय एल, लेंथ यानी कि। और वैल्यूज़ पुट करते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, वैल्यूज़ हमारे पास डायमीटर और लेंथ की जो हैं। और v इज इक्वल टू हमारे पास पाई की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली जो 3.14 राउंड आउट करके पुट करते हैं, राउंड ऑफ करके। और वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है 1.22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हम स्केयर भी लेंगे यहाँ पे और d/4। और लेंथ की वैल्यू भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को हम ज़रा क्लियरली लिख लेते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, लेंथ की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास है 5.35
0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे 6.2। ठीक है, राउंड ऑफ करके हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वॉल्यूम के लिए 6.2 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है जी, वॉल्यूम के लिए यूनिट जो है वो क्यूबिक में आ जाएंगे। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब तो ये तो हमें हमारे पास अभी जो है वो रिजल्ट मिला है हमें फाइनली क्वांटिटी का। हमने इसमें अनसर्टेनिटी भी देखनी है, टोटल अनसर्टेनिटी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो हमारे पास लेंथ और वॉल्यूम में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं इनको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू पर और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम नीचे यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर अगर हम फाइंड आउट करें डी, तो वो हमारे पास है इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि 0.01 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करेंगे इसकी टोटल वैल्यू पर और वो क्या है जी 1.22 सेंटीमीटर। और अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से तो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी जी? ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम के लिए, सॉरी डायमीटर के लिए जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हुए 0.8%। 0.8%। ठीक है जी, तो और यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज डेल्टा डी। ठीक है, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर। और इस तरह से अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कैलकुलेट करना चाहें वो भी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करते हुए डेल्टा एल। तो ये हमारे पास उसकी जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू पर, जो कि है हमारे पास 5.35 सेंटीमीटर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लेंथ के लिए कितनी आ जाएगी जी, ये कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो राउंड ऑफ करते हुए 0.2% आ जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने देख ली, जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं हमें दी गई उनमें। अब इन्हीं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ की बेस से हम वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फार्मूले की बात करते हैं। तो आप देखें कि वॉल्यूम के फार्मूले में दोनों क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, डायमीटर भी और लेंथ भी। और फिर डायमीटर सिंपल फॉर्म में नहीं बल्कि डायमीटर का स्केयर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी भी चीज़ क्वांटिटी का बेसिक क्वांटिटी का स्केयर हो तो उसमें फिर अनसर्टेनिटी हम टोटल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी लेने के लिए उसके उसकी उतनी पावर को उसकी अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यानी कि डायमीटर में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लेंथ और डायमीटर की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको आपस में एडअप करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं कि आगे किस तरह से ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पहले। ठीक है जी, उसको हमें परसेंटेज यहाँ पे लिख लेता हूँ परसेंटेज डेल्टा वी लिख लेता हूँ। ठीक है जी, वॉल्यूम फाइनल रिजल्ट में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, तो ये हमारे पास आ जाएगी डी डायमीटर यानी कि इसकी पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को और उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं। वो क्या आ रही है हमारे पास 0.8%। 0.8%। और फिर इसमें हमने ऐडअप करना है दूसरी क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी को जो कि मल्टीप्लाई हो रही है डायमीटर से, और वो कौन सी है? वो लेंथ है। इसकी अनसर्टेनिटी 0.2 है परसेंट है। ठीक है, देखें दोनों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों की अनसर्टेनिटीज़ को हम आपस में ऐडअप करेंगे, लेकिन क्योंकि डायमीटर की पावर भी है तो जितनी पावर है उतनी से परसेंटेज डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई भी करेंगे ऐडअप करते हुए। ठीक है, तो अब जब हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यूज़ आ जाती हैं 1.8%। ठीक है, तो 1.8% अनसर्टेनिटी है वॉल्यूम की वैल्यू में। वॉल्यूम की वैल्यू क्या हमारे पास आई है 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वैल्यू में कितनी अनसर्टेनिटी है? 1.8%। ठीक है, तो अब हम टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल डेल्टा वी लिख लेते हैं अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बेस पे। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास 6.2, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1.8 यानी कि जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है वॉल्यूम में उससे, डिवाइड करेंगे इसको 100 पे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हुए राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 0.1
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 6.2 जो है ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उसी के यूनिट यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में क्या आ रही है, वो है 0.1 सेंटीमीटर क्यूबिक। सबसे पहले हमने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की बेसिक क्वांटिटीज़ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की मदद से, और फिर हमने उसी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यूज़ करते हुए टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की। अब हम जो वैल्यूज़ लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिए, वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी जो टोटल फाइनल वैल्यू जो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिए, वो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की, और प्लस जो अनसर्टेनिटी टोटल इसमें आ रही है। तो ये है स्टूडेंट्स किसी भी फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का मेथड।